हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रिंग मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन। तो स्ट्रिंग में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन है जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो आज जो हम मेथड यूज करने वाले हैं या जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फर्स्ट है हमारा लेंथ फंक्शन, सेकंड है काउंट मेथड, थर्ड हमारा फाइंड मेथड और फोर्थ हमारा इंडेक्स मेथड। तो ये चारों मेथड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा लेंथ फंक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग की। तो इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करेगा। ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो काउंट करके हमें आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा। अब ये वाइट स्पेस भी काउंट करेगा। अगर वाइट स्पेस भी है उस स्ट्रिंग में तो उसको भी क्या करता है, काउंट करता है लेंथ फंक्शन। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, तो आपको सिंपली लिखना है len और यहाँ पे हम वो स्ट्रिंग पास कर देंगे जो जिसमें तुम लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो उस स्ट्रिंग का नाम, उसका वेरिएबल नेम आ जाएगा इसमें। एग्जाम्पल str डाटा माइनिंग हब, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है, इसमें वाइट स्पेस भी है। प्रिंट लेंथ ऑफ str, तो इसने आउटपुट क्या डिस्प्ले किया 15। तो ये सारे कैरेक्टर काउंट करेगा, d से स्टार्ट करेगा 1 2 3 4, वाइट स्पेस को भी काउंट किया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो वाइट स्पेस को भी काउंट करता है हमारा लेंथ फंक्शन। इस तरह से नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं उसमें विद वाइट स्पेस, ये हमें आउटपुट में डिस्प्ले कर देता है हमारा लेंथ फंक्शन। अब पाइथन में रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डाटा माइनिंग हब, तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें। तो अगर आप डायरेक्टली इसका यूज करोगे लेंथ ऑफ str और इसको सेव करोगे Ctrl+S और रन करोगे तो ये आउटपुट कुछ नहीं देने वाला आपको, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू को जो रिटर्न करी इसने उसकी वैल्यू को प्रिंट ही नहीं करवाया। तो हमें यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना होगा। यहाँ पे प्रिंट करेंगे तब ये वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो अब जब सेव करोगे तो इसकी जो लेंथ है वो है 15। तो वाइट स्पेस को भी काउंट करता है ये। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर विद वाइट स्पेस इसने काउंट करके हमें डिस्प्ले करवा दिया जो कि है 15। तो इस तरह से काम करता है हमारा लेंथ फंक्शन। नेक्स्ट मेथड हमारा काउंट मेथड। तो इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग इन स्ट्रिंग। तो पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार उस स्ट्रिंग में वो आ रहा है, ये कौन बताएगा हमें, काउंट मेथड बताता है। अब इसका सिंटेक्स कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग आपको मेंशन करना होगा, जो भी उसका डाटा टाइप जो वेरिएबल लिया आपने उस वेरिएबल का नाम आएगा यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट काउंट। अब यहाँ पे जो हम सब स्ट्रिंग उसमें सर्च करना चाह रहे हैं, जिसकी अकरेंस हम सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। फिर आपका कोमा लगा के स्टार्ट कोमा एंड। अब ये स्टार्ट और जो एंड हमने किया ये ऑप्शनल है हमारे, ये इंडेक्स नंबर होंगे कि आप पर्टिकुलर कहाँ से कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना चाह रहे हो और किस पे एंड करना चाह रहे हो। तो उस पर्टिकुलर रेंज में एक टाइप से रेंज दे दी आपने। अगर रेंज में आपको कोई सबस्ट्रिंग सर्च करना हो, किसी सबस्ट्रिंग की अकरेंस सर्च करनी हो किसी रेंज में, तो आप रेंज भी दे सकते हो स्टार्ट और एंड, मतलब कि ये ऑप्शनल है दोनों। अगर नहीं दोगे तो ये होल स्ट्रिंग में सर्च करेगा। अगर स्टार्ट और एंड आपने मेंशन नहीं किया तो होल स्ट्रिंग में ये पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग को सर्च करेगा उसकी अकरेंस को। तो कैसे इसका, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है str abrac अब यहाँ पे प्रिंट str डॉट काउंट। तो str आपका ये वेरिएबल हो गया जिसमें ये स्ट्रिंग स्टोर है, तो str डॉट काउंट। अब यहाँ पे हमने वो सब स्ट्रिंग ले लिया ab। अब ab इस होल स्ट्रिंग में सर्च करेगा ये, क्योंकि आपने स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं दी यहाँ पे, तो होल स्ट्रिंग में सर्च करेगा ab कितनी बार आ रहा है।
कितनी बार अक्कर हो रहा है, तो ए बी आपका एक बार, दो बार और ये तीन बार, तो तीन बार ए बी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से काम करता है हमारा काउंट मेथड। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सेम स्ट्रिंग लिया हमने str.count ए बी कोमा 3। अब यहाँ पे 3 दिया है हमने, दो पैरामीटर देने होते हैं स्टार्ट और एंड, बट अगर स्टार्ट दिया है आपने 3 तो एंड नहीं दिया, मतलब एक दिया है तो उसमें आपका स्टार्टिंग ही मिलेगा यहाँ पे। तो 3 दे दिया हमने तो मतलब स्टार्ट करना है 3 से, एंडिंग नहीं दी तो ये 3 से स्टार्ट करके 3 ऑनवर्ड्स सर्च करेगा। अब तो थर्ड वाले इंडेक्स से, तो इंडेक्स आपका 0, ये 1 है, ये 2 है और ये आपका 3 है। तो 3 एंड 3 ऑनवर्ड्स ये सर्च करने वाला है। तो मतलब कि अब इसमें ए बी की अकरेंस सर्च करेगा। तो ए बी इसमें कितनी बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, फिर से सेम स्ट्रिंग लिया है str.count ए बी 3,8। तो अब 3 से स्टार्ट करेगा और 8 तक, बट एक कम चलता है हमेशा, ये 8-1 का मतलब है 7 तक सर्च करेगा। तो थर्ड वाले इंडेक्स से, तो ये आपका 1, ये 0 क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है 1, ये आपका 2 और ये 3, तो मतलब इससे स्टार्ट करते हुए ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो यहीं तक ये सर्च करने वाला है इसकी अकरेंस को। तो इसमें ए सी ए बी, तो एक ही बार आ रहा है ना ए बी, इसमें एक ही बार आ रहा है, तो आउटपुट क्या मिला हमें, 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से काउंट मेथड यूज होता है पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग की अकरेंस को फाइंड आउट करने के लिए कि कोई सबस्ट्रिंग कितनी बार आया है उस स्ट्रिंग में। नेक्स्ट है str इक्वल टू, अब इसमें हमें काउंट मेथड यूज करना है। तो प्रिंट str डॉट काउंट, तो सबसे पहले हम ए बी को सर्च करेंगे यहाँ पे, और कोई भी स्टार्ट और एंड नहीं मेंशन कर रहे। तो अब ये क्या डिस्प्ले करेगा, तो होल स्ट्रिंग में सर्च करेगा ये यहाँ पे, और 3 टाइम आ रहा है, ये ए बी की जो अकरेंस है वो 3 टाइम है, 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट भी आपका 3 ही आएगा। तो होल स्ट्रिंग में सर्च कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप यहाँ पे कोमा लगा के 3 लगा दो। अब चेक करते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो इस टाइम पे 2 आ गया क्योंकि 3 से स्टार्ट किया, तो 3 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और टिल एंड, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब अगर आप 3 से कोमा 8 कर दोगे तो 3 से लेके 7 तक चलने वाला है। तो 3 से 7 में एक ही बार आ रहा है ए बी, तो थर्ड वाले इंडेक्स से लेके 7th इंडेक्स तक जाएगा जिसमें एक बार आएगा ए बी। तो आउटपुट भी क्या आ गया आपका, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ए बी सी सबस्ट्रिंग को सर्च करके चेक करते हैं। अगर कोई सबस्ट्रिंग इसमें ना हो तो उसकी अकरेंस उसको काउंट कैसे करेगा। तो ए बी सी को सर्च करना है, रन किया, तो यहाँ पे आपके सामने आउटपुट आ चुका है 0। तो इसका मतलब जब ए बी सी है ही नहीं तो उसकी अकरेंस 0 ही तो देगा, एक बार भी नहीं आया वो, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट मेथड है फाइंड मेथड। तो इट रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग वेयर द सबस्ट्रिंग सब इज फाउंड विद इन द रेंज ऑफ स्टार्ट एंड एंड। तो पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं फाइंड मेथड। बट ये क्या रिटर्न करता है, ये उसका लोएस्ट इंडेक्स, मतलब सबसे पहले अगर वो सबस्ट्रिंग मिल गया तो उसका सबसे पहले वाला जो इंडेक्स है, मतलब कि लोएस्ट इंडेक्स है, उसको रिटर्न कर देगा ये आउटपुट में। नेक्स्ट इट रिटर्न्स -1 इफ सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। अगर वो सब स्ट्रिंग नहीं मिला तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उस टाइम पे ये रिटर्न करता है -1। अब इसका सिंटेक्स भी आपका सेम ही होता है। हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग डॉट फाइंड, और यहाँ पे सब स्ट्रिंग लिखेंगे स्टार्ट और एंड। ये दोनों फिर से ऑप्शनल है, आपके फिर से ऑप्शनल रहने वाले हैं। ये हमारी रेंज बताते हैं हमें कौन से इंडेक्स से लेके कौन से इंडेक्स तक सर्च करना है उस स्ट्रिंग को। एग्जाम्पल सबसे पहला आपके सामने है, सेम स्ट्रिंग लिया है हमने और str डॉट फाइंड। अब ए बी को फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इस में स्टार्ट और एंड नहीं दिया तो होल स्ट्रिंग में सर्च करेगा। तो होल स्ट्रिंग में जहां पे ए बी सबसे पहले मिल जाएगा, सबसे पहला जो इंडेक्स होगा, जिस इंडेक्स पे होगा उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा होल स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले
पहली वाली पोजीशन पे ही ए बी मिल चुका है, मतलब ए बी है 0 इंडेक्स पे, तो इसका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अदरवाइज तो ए बी आपका 3 टाइम है यहाँ पे, तो इसका लोवेस्ट इंडेक्स भी कह सकते हो, तो लोवेस्ट इंडेक्स रहेगा 0, तो ये इसने रिटर्न कर दिया। सेकंड वाला एग्जांपल, सेम स्ट्रिंग लिया है, अब हमने str.find ab, 3, तो 3 से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक जाएगा। अब स्टार्टिंग दी है, एंडिंग नहीं दी, तो लास्ट तक सर्च करेगा, तो थर्ड वाले इंडेक्स से, तो थर्ड वाले इंडेक्स का मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये आपका 3 है, यहाँ से लेके पूरे स्ट्रिंग में सर्च करेगा। अब इसमें आपका जो इंडेक्स मिलेगा ए बी का, ये वाले का इंडेक्स रिटर्न कर देगा, तो इसका इंडेक्स आएगा 4 और ये 5, तो आउटपुट में आ जाएगा 5, तो लोवेस्ट इंडेक्स रिटर्न करता है ऑलवेज। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने, str.find सेम स्ट्रिंग यूज किया है ए बी 1 से लेके 6 तक, तो स्टार्टिंग दी है 1 और 6 है आपका एंडिंग, तो एक कम चलता है मतलब 5 तक चलेगा, तो यहाँ पे 0, ये है 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है 4 और ये है आपका 5, तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक आपको सर्च करना है। तो इसके बीच में ए बी कहीं मिल ही नहीं रहा ना, यहाँ पे ए बी है ही नहीं, 1 से लेके 5 तक की रेंज में ए बी है ही नहीं, मतलब इसको मिला ही नहीं, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, -1, यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, -1। तो इस तरह से फाइंड मेथड यूज होता है स्ट्रिंग में, पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए, और उसका इंडेक्स नंबर, लोवेस्ट इंडेक्स रिटर्न करता है ऑलवेज। अगर नहीं मिला तो -1 रिटर्न करेगा, बस ये याद रखना, अगर नहीं मिलता तो -1 रिटर्न करता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम यूज करके चेक करते हैं फाइंड मेथड को, तो सेम फाइंड यूज करेंगे और यहाँ पे फाइंड ए बी, ठीक है। तो जब हमें स्टार्ट और एंड नहीं देना, तो इसका मतलब ये होल स्ट्रिंग में उसको सर्च करेगा, तो उसका जो लोवेस्ट इंडेक्स है वो रिटर्न करता है ये। इसको सेव किया तो लोवेस्ट इंडेक्स नंबर हमें रिटर्न कर देगा ए बी का, जो कि फर्स्ट टाइम ही मिल गया, ए बी फर्स्ट वाले मतलब 0 इंडेक्स पे मिल गया, तो इसका मतलब 0 इसने रिटर्न कर दिया, तो लोवेस्ट इंडेक्स को रिटर्न करता है। अगर यहाँ पे आप मेंशन कर दो 3, अब स्टार्टिंग दिया एंडिंग नहीं दी, तो 3 ऑनवर्ड्स ये सर्च करेगा और लास्ट तक जाएगा, तो उसका लोवेस्ट इंडेक्स 3 के बाद ए बी कहाँ पे मिल रहा है, 5th वाले इंडेक्स पे, तो इसने आउटपुट भी क्या दिया 5, उसका इंडेक्स नंबर, तो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है ऑलवेज लोवेस्ट वाला। और अगर आप यहाँ पे लिख दो 1,6, ए बी को सर्च कर रहे हैं 1 से लेके 6 तक, तो 1 से लेके 5 तक चलेगा, और यहाँ पे 1 से लेके 5 तक जो कि ए बी है ही नहीं इसमें, जब है ही नहीं तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा -1 ही तो देता है फाइंड मेथड। जब सबस्ट्रिंग ना मिले उस टाइम पे ये क्या वैल्यू रिटर्न करता है, -1, तो इस तरह से काम करता है फाइंड मेथड। नेक्स्ट है इंडेक्स मेथड, तो ये जो इंडेक्स मेथड होता है ये सेम वे से काम करता है जैसे हमारा फाइंड मेथड काम करता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इंडेक्स मेथड क्या करता है, इट रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स वेयर द स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग इज फाउंड, तो ये भी लोएस्ट इंडेक्स को ही रिटर्न करेगा जिस पे वो सब स्ट्रिंग मिल जाएगा, तो उसका लोएस्ट इंडेक्स। तो सेम हमारा फाइंड मेथड काम कर रहा था इसी वे से, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो चीज है वो क्या है, जो हमारा फाइंड मेथड है वो -1 रिटर्न करता है अगर वो सब स्ट्रिंग नहीं मिले, नॉट फाउंड, तो उस केस में -1 रिटर्न कर रहा था फाइंड मेथड। बट ये क्या करेगा, इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड देन एन एक्सेप्शन वैल्यू एरर इज रेज्ड, तो यहाँ पे एक वैल्यू एरर रेज करेगा, ये एक्सेप्शन रेज करता है वैल्यू एरर, अगर वो सब स्ट्रिंग उसमें नहीं मिला तो ये -1 ना करके वैल्यू एरर देगा यहाँ पे। बस यही डिफरेंस है इंडेक्स और फाइंड मेथड में। इसका सिंटेक्स भी सेम यूज होता है, आपका स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे, उसका वेरिएबल इंडेक्स, आपका सब स्ट्रिंग, स्टार्ट और एंड, तो ये स्टार्ट और एंड आपकी रेंज है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल, पहला एग्जांपल है str, हमने सेम स्ट्रिंग लिया है str.index ab, अब ab का जो फर्स्ट इंडेक्स है, लोएस्ट इंडेक्स है 0, तो उसको रिटर्न कर दिया। सेकंड वाला एग्जांपल, सेम स्ट्रिंग लिया str.index ab 3 से स्टार्ट करेगा, तो 3 से स्टार्ट करके मतलब 0 1 2 और 3, तो 3 ऑनवर्ड्स सर्च करेगा, तो यहाँ पे जो ए बी मिला उसका इंडेक्स नंबर दे दिया जो कि है 5, तो लोवेस्ट इंडेक्स पहले वाले का इंडेक्स नंबर। थर्ड वाला एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो str.index हमने 1 से लेके 6,
तो 1 से लेके 6 तक मतलब 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये भी एक कम ही चलेगा। तो हमें 1 से लेके 5 तक सर्च करना है। 1 से लेके 5 तक, तो 1 से लेके 5 में ए बी आता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं मिला। जब सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड हो तो यहाँ पे वैल्यू एरर डिस्प्ले हो जाएगा, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो यही डिफरेंस था इंडेक्स और फाइंड मेथड में। नेक्स्ट इंडेक्स मेथड यूज करते हैं सेम वाली स्ट्रिंग में, इंडेक्स। तो इंडेक्स भी आपका लोएस्ट इंडेक्स नंबर ही रिटर्न करेगा, ये भी सेम काम करता है जैसे फाइंड मेथड काम करता है। तो ये भी क्या रिटर्न करने वाला है, इंडेक्स नंबर ऑफ ए बी। तो लोएस्ट वाला 0 आ गया। नेक्स्ट अगर इसको हम यहाँ पे स्टार्टिंग दे दे, 3 से स्टार्ट किया तो 3 ऑनवर्ड्स सर्च करेगा, एंड तक जाएगा जो कि है 5, इसका लोएस्ट इंडेक्स नंबर, फिर से लोएस्ट इंडेक्स नंबर ही रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे अगर हम सर्च कर रहे हैं 1 से लेके 6 तक, इस टाइम पे क्या आउटपुट देगा, तो 1 से लेके 6 तक है आपका ए बी है ही नहीं। जब होगा नहीं तो ये वैल्यू एरर देने वाला है, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो इस तरह से काम करता है हमारा इंडेक्स मेथड। तो यही डिफरेंस है इंडेक्स और फाइंड में। जो फाइंड है वो -1 देगा और जो इंडेक्स है वो आपका वैल्यू एरर देने वाला है यहाँ पे। अदरवाइज दोनों का काम सेम है, लोएस्ट इंडेक्स नंबर ही रिटर्न करते हैं ऑलवेज।